टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है क्लास टेंथ का जो साइंस का है उसका VVI ऑब्जेक्टिव जो होता है कि 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर भी बताएंगे और कॉपी कलम निकाल लें और लिखें। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? यानी समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत तक होती है। ठीक है, क्या होती है? अनंत तक की होती है। अब जो अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है? तो विचलन कोण का जो मान होता है वह 180 डिग्री -2 आई, ठीक है, तक होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। अब अगला है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर में ध्यान दीजिएगा, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। अब अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए, यानी जो दाढ़ी बनाते हैं हम लोग, उसमें कौन है? तो उसमें भी अवतल दर्पण। देखिए, दर्पण से क्वेश्चन पूछता है, VVI क्वेश्चन पूछता है, यानी एग्जाम में निश्चित तौर पे आता ही है। अब अगला है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? दृष्टि क्षेत्र यानी दूर की वस्तु को भी देख लेता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अगला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? अब अगला है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, ये भी है, पूछेगा निश्चित है। ठीक है, क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। अब अगला है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। कौन प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। अब अगला है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक यानी जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के सामने में जो बगल में जो लगा रहता है वो कौन होता है? ठीक है, कौन दर्पण लगा रहता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के आने वाला प्रकाश पुंज यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो वह समांतर प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो ये क्या होती है? उल्टा। क्या होती है? उल्टा। अब अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का? वास्तविक प्रतिबिंब। किस प्रकार का? वास्तविक प्रतिबिंब। अब अगला है, किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? कहां पर रखा जाए जो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार जो है क्या होना चाहिए? समान हो। तो वक्रता केंद्र पर। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल। किस रंग? तो लाल। अब प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता है? सबसे कम। तो बैगनी। क्या होगा? बैगनी। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग तो 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कमेंट करके दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए। कुछ ऐसा भी आंसर है जो आप हमें कमेंट भी करके दे सकते हैं। अब अगला है कि तालाब की तली हुई ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अब अगला है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो क्या होता है? 90 डिग्री का। अब अगला क्वेश्चन है, किस वायु
किस कारण वायु का बुलबुला पानी में अंदर चमकता दिखाई देता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल बनाएंगे। अब जो है कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन, आज साइंस का बनाए, फिर कल हो सकता है साइंस का ही बनाए, हिंदी संस्कृत का मेन रूप से हम छोड़ते हैं वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।